नमस्कार दोस्तों। 29 ऑफ जुलाई को निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट दे सकता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देते हैं तो क्या सीन बन सकता है? गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो क्या सीन बन सकता है? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको एक ऐसा शेयर सजेस्ट करूँगा, जिसे आप 3 से लेकर 4 ट्रेडिंग डेज़ के लिए ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगाया है। बैंक निफ्टी एक चैनल में अच्छे खासे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक किया है एंड बैंक निफ्टी अच्छा खासा डाउन आ गया है। अब अगर मॉर्निंग में इसका मूवमेंट होगा तो किस तरह का होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम पहले 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे जाएँगे। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल से यानी कि 56,050 से लेकर 56,000 के इन बिटवीन अगर ओपन हो जाता है या यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और इस लेवल को अगर होल्ड कर लेता है, यानी कि 56,000 को होल्ड करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो उस कंडीशन में अपना अपसाइड का पहला जो टारगेट रहेगा, वो ये रहेगा 56,174 का। दूसरा अपना अपसाइड का टारगेट रहेगा ये 56,000 टू 56 का एंड तीसरा अपना अपसाइड का टारगेट रहेगा 56,407 का एंड अपना अपसाइड का लास्ट टारगेट रहेगा ये वाला ब्लू लाइन का 56,518 का। अब डाउन साइड के टारगेट क्या होंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम वापस एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे आएँगे। इन केस अगर ये 56,000 का अपना लेवल टूट जाता है विद वॉल्यूम के साथ, तो अपना डाउन साइड का पहला जो टारगेट रहेगा, वो रहेगा ये वाला। हाँ, 55,797 का पहला टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा वो वाला ये रहेगा 55,565 तक का अपना सेकंड टारगेट यानी कि डाउन साइड के लिए रहेगा। अब बात करते हैं कि गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में क्या सीन बन सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो क्या सीन बन सकता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे आकर डायरेक्टली ओपन हो जाता है और ये लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करता है या सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश करेगा 56,000 के आसपास। ये पहला सिनेरियो बनेगा, बट अगर ये लेवल पे ओपन होने के बाद अगर विद वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेक करेगा एंड डाउन साइड अगर देना चालू करेगा, तो अपना ये वाला डाउन साइड का टारगेट रहेगा इस केस में। ये हुआ डाउन साइड का टारगेट। अब देखते हैं अप साइड में क्या सीन बन सकता है, इसके लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएँगे। अगर इसमें अपसाइड का ओपनिंग ये वाला मिलता है 56,000 टू 59 का, तो बैंक निफ्टी वापस एक बार इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा 56,172 के लेवल पे। बट इसके ऊपर वाले साइड में अगर ओपनिंग डायरेक्टली यहाँ पे दे देता है 56,400 के आसपास देता है, तो कम से कम यहाँ तक वापस एक बार आने की बैंक निफ्टी कोशिश करेगा एंड एक छोटा-सा स्पाइक इस लेवल को टच करके ये अपसाइड का मूवमेंट देता हुआ हमें दिखेगा। ये रहा बैंक निफ्टी का हमारा प्रेडिक्शन। अ, अगर नॉर्मल लेवल पे इस लेवल पे ओपन हो जाता है तो अपसाइड एंड डाउनसाइड ओपन हो जाता है तो इसके ऊपर प्रेडिक्शन रहा। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का मैंने यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, निफ्टी का मैंने 2 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ चार्ट लगाया हुआ है। अब इसमें कोशिश करते हैं कि इसके टारगेट्स क्या होते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएँगे। ये रहा अपना 5 मिनट का चार्ट। अगर अगर निफ्टी यहाँ से ये लेवल तक अगर ओपन हो जाता है कहीं पे भी 24,670 से लेकर 24,650 के आसपास ओपन हो जाता है, तो अपसाइड में इसका मूवमेंट जो रहेगा, वो अपना अपसाइड का पहला टारगेट रहेगा ये वाला 24,704। बट ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। देन दूसरा अपसाइड का अपना टारगेट रहेगा 24,750 के आसपास, 24,740
एंड उसके बाद ये वाला ग्रीन वाला अपना टारगेट रहेगा तीसरा 24,786 का। अब ट्राई करते हैं बैंक निफ्टी का डाउन साइड का टारगेट क्या हो सकता है। उसके लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 2 घंटे का टाइम फ्रेम मैं वापस यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला अपना लेवल जो है 24,650 का, अगर ये विथ वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है, मार्केट ये लेवल में ही ओपन होना चाहिए। 24,670 से लेकर 24,650 के आसपास ओपन होना चाहिए मार्केट। एंड इस लेवल को डाउन वाले ये जो रेड लाइन मैंने बनाई 24,650 की 46 की, ये विथ वॉल्यूम के साथ ब्रेक होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में अपना डाउन साइड का पहला टारगेट बनेगा ये वाला 24,540 के आसपास का। एंड अगर उससे भी नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर अपना बनेगा सेकंड टारगेट ये वाला 24,470 से लेकर 24,450 के इन बिटवीन अपना सेकंड टारगेट बन जाएगा। अब आइए बात करते हैं, अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो क्या सीन बन सकता है। पहली बात करते हैं, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो क्या सीन बन सकता है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके ये लेवल पे ओपन मार्केट अगर हो जाता है सॉरी निफ्टी 24,550 के आसपास, तो एक बार निफ्टी 24,650 के आसपास आने की कोशिश करेगा। बट अगर ये लेवल जैसे भी यहाँ पे ओपनिंग होके लेवल ये लेवल टूट जाता है तो फिर ये टारगेट अपने को मिल जाएगा डाउन साइड में 24,470 का। अब कोशिश करते हैं कि अपसाइड में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है। तो उस केस में मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है। अभी अगर यहाँ पे ओपनिंग डायरेक्टली इस लेवल पे होती है 24,750 के आसपास, तो निफ्टी जरूर एक बार इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा 24,702 के लेवल पे। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बन के एक तो डाउन या फिर अप मूवमेंट देगा। तो ये रहा मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेडिक्शंस। अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी का खत्म होने के बाद आपको एक ऐसा शेयर सजेस्ट करूंगा जो कि आप 3 से लेकर 4 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो। तो वो शेयर ये रहा, टाटा स्टील का वो शेयर है। हम इसे शॉर्ट के लिए देख रहे हैं 157 पे हम इसे शॉर्ट करेंगे। डाउन साइड के टारगेट्स अपने रहेंगे 151 152 के इसके टारगेट्स रहेंगे। इसे हम 3 से लेकर 4 दिन के लिए होल्ड करेंगे। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा मात्र 2-3 पॉइंट का रहेगा, 159 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये थी मेरी 29th ऑफ जुलाई के मार्केट के ऊपर प्रेडिक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड टाटा स्टील के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।